राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप गणेश जी आपके सारी दुख, सारी दुविधाएं, सारे विघ्न सब दूर करें। और आज मैं आपके सामने बहुत ही पर्सनल टॉपिक लेकर आया हूँ, गणेश जी और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि ऑब्स्टिकल्स दूर करने वाले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हमारे अंदर ही होते हैं? फियर, नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स। और जब ये सारी चीजें लाइफ में क्लियर हो जाती है, तब लाइफ और हेल्थ दोनों आसानी से हील हो जाते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा डायलिसिस चालू है, तो डायलिसिस के स्टार्टिंग के दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ रुक सी गई है। दिन टफ थे, पेन ज्यादा था और फ्यूचर का भी डर था। उस वक्त हर एक दिन मैं सिर्फ प्रेयर में यही बोलता था कि हे गणेश जी, ये विघ्न दूर करो और मुझे स्ट्रेंथ दो। क्योंकि गणेश जी को हमारे हिंदू मान्यता में माना जाता है कि सभी देवों की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करना बहुत ही जरूरी है, उनका नाम लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं गणेश जी से ही प्रेयर में मांगता था। और वहीं से मुझे समझ में आया कि गणेश जी सिर्फ बाहर से ही हमारे दुखों को नहीं हटाते, वो हमको अंदर से भी हील करते हैं। वो हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करते हैं, जैसे फियर है, होपलेसनेस है, सेल्फ डाउट है। ये सारी चीजों का नाश गणेश जी करते हैं। तो सिर्फ बाहर से ही हमें हील करने की क्षमता गणेश जी में नहीं, बल्कि अंदर से भी फील करते हैं, अंदर से भी हील करते हैं। और यही नहीं, जितना मैंने स्पिरिचुअलिटी में जाना है, जितना मैंने गणेश जी को जाना है, तो गणेश जी के जितने भी सिंबल्स है वो भी लाइफ लेसन्स देने में बहुत ही सक्षमता रखते हैं। जैसे उनके बड़े कान सिखाते हैं कि सुनना ज्यादा और बोलना कम। और हेल्थ जर्नी में पेशेंस और लिसनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो हमें हील करने की जो ताकत है वो नहीं मिलेगी। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और यही गणेश जी हमें सिखाते हैं। गणेश जी की छोटी आइस जो फोकस और क्लैरिटी को दर्शाते हैं। और हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में, दोनों ही में फोकस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोकस से हमें क्लैरिटी मिलती है। जितना ज़्यादा हम फोकस करते हैं उतना ज़्यादा हमें हमारा जर्नी, हमारी लाइफ जर्नी का पाथ क्लियर दिखता है। इसीलिए उनकी छोटी आइज फोकस और क्लैरिटी को दर्शाते हैं। उनकी जो सूंड है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और पावर को दर्शाती है। और ये हमें कहती है कि लाइफ की अप्स एंड डाउन्स में हमें हमेशा एडजस्ट करना चाहिए। चाहे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे कोई भी दौर से हम गुजर रहे हो, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पे हमें एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन आएंगे, और अगर आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और यही हमें भगवान के, श्री गणेश के सूंड के माध्यम से ये सीखने मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक दंत, गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, जो हमें एक्सेप्टेंस का मतलब समझाते हैं कि लाइफ में जो भी चीजें हो रही हो, जो भी कमी क्यों ना हो रही हो, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने मेरे डायलिसिस को, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, और मैं उसी फेज में पड़ा रहता, उसी सैडनेस में पड़ा रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। नहीं, एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कमियां ही क्यों ना हो हमारी लाइफ में, हमें हमारी लाइफ की जो कमियां हैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के हमारी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। यही गणेश जी के एक दंत का प्रतीक है। एक दंत हमें सिखाता है कि भले ही कमी क्यों ना हो, एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सिंपल प्रैक्टिस भी अडॉप्ट की हम मेरे लाइफ में, मेरे जो साधना है उसमें मैंने एक सिंपल प्रैक्टिस और ऐड की है, जो है गणेश जी का एक मंत्र बोलना, ओम गण गणपते नमः। ये मंत्र का जाप करने से हर बार मुझे ऐसा लगता है कि अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज है वो सारी डिसॉल्व हो रही है, और एक नई ताकत, एक नई शक्ति मिल रही है मुझे। एंड दैट इज वेरी ट्रू। मैं ये कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी लाइफ जर्नी अगर आप देखोगे, वो सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी पे ही है। और ये जो मंत्रज है, उन्हीं की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ लाइफ में। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र ये मंत्र है, जिससे सारे के सारे फियर्स डिसॉल्व हो जाते हैं।
और ये मंत्र से गणेश जी की एनर्जी मुझे ये समझाती है कि असली हीलिंग लाइफ में तब होती है जब हमारे अंदर के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं। बाहर के ऑब्स्टिकल्स तो हम क्लियर कर ही लेते हैं, जो भी फिजिकल पेन होता है उसके लिए हम कोई ना कोई दवाई ले ही लेते हैं। लेकिन जो अंदर की जो हीलिंग है, वो हमारे अंदर की हीलिंग, जो हमारे अंदर के ऑब्स्टिकल्स है, वो ऐसे ही क्लियर होंगे जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जाएंगे, जब हम ये मंत्रस करेंगे, जब हम भगवान पे भरोसा करेंगे। तब हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो क्लियर होंगे। और गणपति जी इनका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो विघ्न हरता है। वो हमारे विघ्न को हरते हैं। हमारी अंदर की जो फियर है, होपलेसनेस है, सेल्फ डाउट है, वो सारे दूर करते हैं। बस हमें उन पे भरोसा करना आना चाहिए, हमें उन पे बिलीव करना आना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल। तो अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसी कोई चीजें गो थ्रू कर रहे हो जहाँ पे आप अटक गए हो या स्टक फील कर रहे हो, या कोई वे दिखाई नहीं दे रहा आपको, नेगेटिव थॉट्स आते हो और अंदर से एकदम नेगेटिव नेगेटिव फील हो रहा हो, और अनवांटेड ओवरथिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, तो गणेश जी के पास जाइए। क्योंकि गणेश जी एक देवता के साथ साथ एक इनर हीलर के रूप में भी आपको दिखाई देते हैं। वो एक इनर हीलिंग प्रोसेस में भी आपको हेल्प करते हैं। और अगर आपको रियल में उनकी शक्ति चाहिए, उनकी ताकत चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो जैसे मैं करता हूँ वैसा आप करिए। रोज सुबह उठ के अपनी रेगुलर प्रेयर्स के पहले 3 बार ये मंत्र बोलिए, ओम गण गणपते नमः। और फिर आप महसूस करोगे खुद ही कि कुछ ही दिनों में अंदर से आपकी शांति और शक्ति दोनों बढ़ जाएगी। आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी अपने बॉडी में, और आपको एक अलग पावर फील होगी। मेरी ये पूरी हेल्थ जर्नी में, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में गणेश जी का आशीर्वाद मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा पावर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस अगर आप भी करते हो, आप भी बिलीव करते हो, ये मंत्र जाप करते हो और गणेश जी पे अपना पूरा बिलीफ देते हो, तो आपकी भी पूरी लाइफ ये विघ्नहर्ता पूरा दूर कर देंगे। क्योंकि चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी हम दुनिया में कितना भी एक्सप्लोर कर ले, कितना भी हम कुछ भी कर ले, एंड में भगवान ही हमें काम में आते हैं, और भगवान के पास ही हमें जाना चाहिए, भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। आप मानो या ना मानो, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे वेयर यू कैन फाइंड इनर पीस। और इनर पीस ही है जो स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती है। सो बोथ हैंड इन हैंड चलता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो आपको इनर पीस करनी होगी, अगर आपको इनर पीस चाहिए तो आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना होगा। बोथ आर हैंड इन हैंड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप भगवान का नाम ले या भगवान पे दिया बत्ती करे या कुछ भी करे। बस एक बार आप जो मंत्र है, जो हमारे मंत्र में इतनी ताकत है, वो एक बार मंत्र सिर्फ आप एज अ मेडिटेशन भी करेंगे, तो भी आपको एक अंदर से इनर पीस महसूस होगी, आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ महसूस होगा, जैसे मुझे महसूस होता है। और मेरे ये हीलिंग के जर्नी में स्पिरिचुअलिटी ने, मेरे आराध्य ने, गणेश जी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और मैं हर प्रेयर के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर प्रेयर के पहले मैं गणेश जी का नाम लेता हूँ, और गणेश जी का नाम लेने के बाद ही मेरे आराध्य की पूजा करता हूँ। क्योंकि विघ्नहर्ता में जितनी ताकत है, जितनी स्ट्रेंथ है, उतनी स्ट्रेंथ किसी में नहीं है। तो जितना गणेश जी आपको पावर देंगे, जितना गणेश जी आपको हील करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे और अपने लाइफ में शांति महसूस करोगे। तो इस गणेश चतुर्थी एक संकल्प लीजिए कि गणेश जी का नाम आप रोज लेंगे, मंत्र का जाप रोज करेंगे, और अगले साल जब गणपति आएंगे तब आप अपने आप को एक अलग इंसान के तौर पर गणेश जी के सामने लेके जाएंगे। दैट इज द रियल विन ऑफ द लाइफ। तो बस इसी के साथ ये मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उनसे कहना कि गणेश जी के मंत्रस को अपने लाइफ का एक डेली रूटीन बनाएं और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।